वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। तो आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स सेकंड का डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उसका थर्ड एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। लेकिन इसमें से इस एक्सरसाइज का जो 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या डिफरेंस है, बस इसी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम के ऊपर डिपेंड है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड है। और सेकंड क्वेश्चन भी जो है ना वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो टर्म्स रहेंगे वो सिंगल टर्म्स रहेंगी, मतलब उस टर्म में बहुत सारे एक्सप्रेशन, मतलब बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में हो सकते हैं, या कोई बड़ा क्वेश्चन का फंक्शन हो सकता है, या फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो सकता है उस टर्म में, लेकिन सिंगल ही टर्म इन्वॉल्व रहेगी। तो उसका अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो टेकर लॉग बोथ साइड हम डायरेक्ट लगाएंगे, लेट वाई इक्वल टू पकड़ेंगे और डायरेक्ट टेकर लॉग बोथ साइड लगाकर, लॉग के बेसिक फार्मूला लगाकर, फिर बाद में डिफरेंशिएशन लगाकर हम आंसर फाइंड आउट करते थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल वैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि इसमें एक ही टर्म इन्वॉल्व नहीं रहेंगी, यहाँ दो से ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व होगी और उन टर्म में हर टर्म में फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो सकता है, या एक हर टर्म में फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाली टर्म रहेगी और बाकी सब सिंपल टर्म रहेंगी। तो इसमें लेट वाई इक्वल टू वो एक्सप्रेशन लेने के बाद में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स प्लस या माइनस से कनेक्टेड होती है। तो इसको बनाते कैसे, तो देखो अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x का पावर ई प्लस एक्स का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स और प्लस ई का पावर ई बोल रहा है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लेट वाई इक्वल टू लिख दिया मैंने, एक्स का पावर ई प्लस एक्स का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर ई। तो ये जो इस एक्सप्रेशन में पूरी 4 टर्म इन्वॉल्व है, देयर आर 4 टर्म्स इन्वॉल्व, और इन 4 टर्म में से जो 3 टर्म है, मतलब कौन सी, एक्स का पावर ई, तो एक्स का पावर ई फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है, ई का पावर एक्स ए भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है, क्योंकि ई का पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ई का पावर ई एक कांस्टेंट फंक्शन है। और ये जो एक्स का पावर ई जो है ना, ये एक्स का पावर एन वाला फार्मूला, इसका भी डिफरेंशिएशन हमको पता है। तो जो 3 टर्म है ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है, इनको मैंने एक साथ में लिख दिया। और जो ये एक्स का पावर एक्स जो है ये है फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाला क्वेश्चन। ये जो एक्स का पावर एक्स जो एक्स है ना, ये है फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाला। तो x का पावर x जो है वो फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाला क्वेश्चन है। तो जो 3 जो ये टर्म्स है, जो x का पावर ई का पावर x, ई का पावर ई, इनकी जगह u पुट कर देंगे, और जो x का पावर x जो फंक्शन है उसकी जगह v कंसिडर कर देंगे। अब y क्या हो जाएगा, तो u प्लस v हो जाएगा। तो u यानी ये 3 टर्म होगी और v यानी x के पावर x वाला हो गया। तो ये सब u और v दोनों डिफरेंशियल फंक्शन है x के, u और v किसके डिफरेंशिएबल फंक्शन है, x के। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इक्वल टू में u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा du बाई डी एक्स और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv बाई डी एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया अपने को। उसके बाद में क्या, अब dy बाई डी एक्स फाइंड करने के पहले du बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, और du बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम u को कंसिडर करेंगे। तो u इक्वल टू क्या है आपका, तो x का पावर ई का पावर x और e का पावर ई है। तो देखो मैंने लिख दिया u की जगह x का पावर ई का पावर x और e का पावर ई। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है, तो हम डायरेक्ट बिना लॉग लगाए बना सकते हैं इसको। तो u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स, और x के पावर e का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसमें x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, पावर आगे पावर से कम, तो e आगे आ जाएगा, फिर x के पावर में e माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस में प्लस एज इट इज e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और e का पावर ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो ये आपका du बाई डी एक्स निकल गया। क्या निकल गया, e x का पावर e माइनस 1 और प्लस e का पावर x। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। अब dv बाई डी एक्स निकालना है तो v को कंसिडर करेंगे। तो v क्या है, x का पावर x है, तो x का पावर x है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, और फंक्शन के ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो आपको टेक अ लॉग बोथ साइड लेना पड़ेगा। तो टेक अ लॉग बोथ साइड वी गेट, तो ये लॉग v को भी जाएगा, लॉग x के पावर x को भी जाएगा। तो लॉग x का पावर x, तो लॉग में पावर वाली टर्म आगे आ जाती है, तो x पावर में तो x आगे आ जाएगा और ये log x हो जाएगा। अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। तो log v का डिफरेंशिएशन 1 बाई वी होगा और दोबारा v का डिफरेंशिएशन होगा। log के आगे में जो भी होता है वो 1 बाई के फॉर्म में जाता है। तो log v है तो 1 बाई वी होगा और v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स होगा। फिर इक्वल टू एज इट इज रहेगा। इसमें x और log x के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का।
तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन बोले तो x जैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा मतलब log x जैसा का वैसा, और x का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। फिर अपने को dv बाई dx में इंटरेस्ट है, तो dv बाई dx जगह पे रहेगा और डिवाइड वाला जो v है वो इनटू में जाएगा। तो v के आगे में बहुत बड़ी टर्म है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली जो टर्म आई ना, तो ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ। तो x एज इट इज log x का 1/x होता है, प्लस log x जैसा का वैसा, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया। अब अपने को पता है कि डिफरेंशिएशन हो गया। अब v की वैल्यू पुट करेंगे, तो v देखो v क्या था, x का पावर x था, तो v के जगह आ गया x का पावर x आ गया v के जगह। फिर x से x कैंसल, 1 बचेगा, log x इंटू 1 log x हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल गया, x का पावर x यानी 1 प्लस x का पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो ये आपका dv बाई dx निकल गया। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट क्या था आपका dy बाई dx, सबको dy बाई dx में इंटरेस्ट है, तो dy बाई dx के लिए हमने du बाई dx फाइंड करे, तो du बाई dx की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से पुट करेंगे और dv बाई dx की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से पुट करेंगे। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से dy बाई dx जो निकलेगा, तो ये du बाई dx की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड से देखो du बाई dx की वैल्यू है e का पावर x e-1 प्लस e का पावर x, तो यहाँ पे आ गया ये, और dv बाई dx की जगह ये x का पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x बाई इक्वेशन थर्ड से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि x का पावर x उसका पावर x प्लस e का पावर x उसका पावर x बोल रहा है। तो ये लेट y लिखेंगे, तो लेट y इक्वल टू x का पावर x उसका पावर x और प्लस e का पावर x उसका पावर x जैसा का वैसा लिख दिए। तो ये x का पावर x उसका पावर x ये भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, e का पावर x उसका पावर x यहाँ पे भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो इसको हम u कंसिडर कर देंगे और इसको v कंसिडर कर देंगे, क्योंकि यह दो टर्म से प्लस से कनेक्टेड है। ओके, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v, u और v डिफरेंशिएबल फंक्शन है x के, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और u का डिफरेंशिएशन du बाई dx हो जाएगा, प्लस v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx हो जाएगा। अब dy बाई dx निकालने के लिए du बाई dx निकालना पड़ेगा, और du बाई dx निकालने के लिए हम u को कंसिडर करेंगे। तो u इक्वल टू क्या था, x का पावर x उसका पावर x था, तो लॉग लगाना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो लॉग u को चला जाएगा और लॉग x के पावर x उसके पावर x को जाएगा। तो x का पावर x पावर में x के, तो वो आगे आ जाएगा और log x एज इट इज हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि x का पावर x फंक्शन के ऊपर फंक्शन है वहाँ पे, तो दोबारा अगेन टेक अ लॉग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो अगेन टेक अ लॉग बोथ साइड किया, तो लॉग u को भी गया, लॉग x का पावर x लॉग x को भी जाएगा, तो लॉग x के पावर x को भी जाएगा प्लस लॉग x को भी जाएगा, और बीच में प्लस आ गया। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा, तो लॉग ab का फार्मूला लगा, लॉग a को भी जाता प्लस लॉग b को भी गया, तो लॉग x के पावर x को भी चला गया प्लस लॉग x को भी चला गया। फिर नीचे में क्या होगा, लॉग u एज इट इज रहेगा। अब लॉग में पावर वाली टर्म है x का पावर x है, तो पावर वाला जो x है वो आगे आ जाएगा, तो x log x हो जाएगा प्लस log x होगा। तो log के पूरे बेसिक फार्मूले हमने लगा दिए। अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड टू ही गेट। तो इस log का डिफरेंशिएशन 1 बाय log u होगा, दोबारा log u का डिफरेंशिएशन होगा। फिर इसमें x log x में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा x जैसा का वैसा log x का डिफरेंशिएशन, फिर log x जैसा का वैसा प्लस में और x का डिफरेंशिएशन। ये log x है, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाय log x और दोबारा log x का डिफरेंशिएशन होगा। अब नीचे में देखो ये 1 बाय log u एज इट इज है, इस log u का डिफरेंशिएशन 1 बाय u होगा और u का du बाय dx होगा। फिर इक्वल टू में x जैसा का वैसा log x का 1 बाय x होगा प्लस log x जैसा का वैसा इस x का 1 हो जाएगा, ये 1 बाय log x जैसा का वैसा और log x का 1 बाय x हो जाएगा। फिर अपने को du बाय dx में इंटरेस्ट है, तो ये u और log u ये डिवाइड में है, तो डिवाइड वाली चीज़ इंटू में जाएगी, तो u log u राइट हैंड साइड में इंटू में चला जाएगा। इंटू का में बहुत बड़ी टर्म है इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिए, तो ये x से x कैंसिल 1 बचेगा, ये log x जैसा का वैसा होगा और 1 1 जा 1 और x log x होगा। x को आगे लिख दिया, log x को बाद में लिख दिया। फिर डिफरेंशिएशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब u की वैल्यू पुट करेंगे, तो u क्या था, x का पावर x उसका पावर x, तो u की जगह x का पावर x उसका पावर x लिखेंगे, log u की जगह x का पावर x उसका पावर x, और ये ब्रैकेट वाली टर्म जैसे कि वैसे रखेंगे 1 प्लस log x 1 बाय x log x जैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ पे फिर से पावर है, log के पावर में x का पावर x है, तो x का पावर x आगे आ जाएगा और जस्ट log x बचेगा, और ब्रैकेट में 1 प्लस log x 1 बाय x log x जैसा का वैसा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगा। du बाई dx निकल गया। अब अपने को चाहिए dv बाई dx, तो dv बाई dx निकालने के लिए v को कंसिडर करेंगे, तो v इक्वल टू क्या था, e का पावर x उसका पावर x, तो टेक अ लॉग बोथ साइड वी गेट
लॉग लगा दिया तो लॉग वी को भी चला गया, लॉग ई के पावर एक्स उसके पावर एक्स को भी चला गया। तो लॉग ई के पावर में जो भी पावर वाली टर्म है एक्स का पावर एक्स वो आगे आ जाएगा और लॉग ई हो जाएगा, तो लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जस्ट एक्स का पावर एक्स बचेगा। तो एक्स का पावर एक्स फिर से फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो अगेन टेक अ लॉग बोथ साइड, दोबारा अपने को लॉग लेना पड़ा। तो लॉग वी को भी चला गया, लॉग एक्स के पावर एक्स को भी चला गया। तो इसमें जो पावर वाला जो एक्स है वो आगे आ जाएगा और लॉग एक्स हो जाएगा। अब अपन ने डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड। तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय लॉग वी होगा, दोबारा लॉग वी का डिफरेंशिएशन होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक्स जैसा का वैसा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग एक्स जैसा का वैसा एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, एक्स जैसा का वैसा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स जैसा का वैसा एक्स का डिफरेंशिएशन। फिर नीचे में 1 बाय लॉग वी जैसा का वैसा लॉग वी का डिफरेंशिएशन 1 बाय वी और वी का डी वी बाई डी एक्स होगा। और इधर क्या होगा, एक्स जैसा का वैसा लॉग एक्स का 1 बाय एक्स हो जाएगा और लॉग एक्स जैसा का वैसा एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अपने को डी वी बाई डी एक्स में इंटरेस्ट है, तो डी वी बाई डी एक्स को जगह पर रखेंगे, डी वी बाई डी एक्स को कहाँ रखेंगे, जगह पे। फिर ये डिवाइड वाला जो v और log v है वो इंटू में चला जाएगा, तो v log v इंटू में चला गया, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x x कैंसिल 1 बचेगा और log x इंटू 1 log x बचेगा। अब डिफरेंशिएशन हो गया, सब कुछ हो गया, v की जगह अपन पुट करेंगे। तो v यानी क्या था, देखो x का पावर x था, देखो e x का पावर x था, तो v की जगह e x का पावर x, log v की जगह e x का पावर x, तो x का पावर x आगे आ जाएगा और log e बचेगा और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसीलिए e x का पावर x का पावर x log e की लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस log x जैसा का वैसा रहेगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 रहेगा। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट क्या था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स था, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये निकली है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू देखो इक्वेशन सेकंड से, देखो x का पावर x उसका पावर x का पावर x log x, ये तो ये u की जगह पुट करेंगे और v की जगह इक्वेशन थर्ड वैल्यू पुट करेंगे, e का पावर x उसका पावर x का पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, तो ये डी वी बाई डी एक्स हो गया। तो इस तरह से आपका ये डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन जो है बिल्कुल अभी जो पढ़े उसकी तरह है। थर्ड क्वेश्चन में भी क्या है कि log x उसका पावर x, ये टर्म जो है फंक्शन के ऊपर फंक्शन इन्वॉल्व है, माइनस कॉट एक्स उसका पावर कॉट एक्स, इसमें भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन इन्वॉल्व है। तो लेट y इक्वल टू जैसा का वैसा लिखेंगे। अब log x उसका पावर x इसकी जगह u कंसिडर करेंगे और cos x उसके पावर कॉट की जगह v कंसिडर करेंगे। तो y इक्वल टू u प्लस वी हो जाएगा, u और v डिफरेंशिएबल फंक्शन है x के, तो y का डी वाई बाई डी एक्स होगा, u का डी यू बाई डी एक्स होगा और v का डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब अपने को डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए u को कंसिडर करना पड़ेगा। तो u यानी क्या था, log x उसका पावर x था, तो यहाँ फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो टेक लॉग बोथ साइड लेना पड़ेगा, तो log u हो जाएगा, log x का पावर x हो जाएगा, तो पावर वाली चीज़ आगे आ जाएगी, log x बचेगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो log u का डिफरेंशिएशन 1 बाय u होगा और u का डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा राइट हैंड साइड में, तो एक जैसा का वैसा log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x जैसा का वैसा x का डिफरेंशिएशन होगा। अब अपने को डी यू बाई डी एक्स में इंटरेस्ट है, तो डिवाइड वाला जो u है वो इंटू में जाएगा, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो एक जैसा का वैसा log x का डिफरेंशिएशन, तो log के आगे में log x है तो वो 1 बाय में आएगा, तो 1 बाय log x होगा, फिर दोबारा log x का डिफरेंशिएशन होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक जैसा का वैसा log का डिफरेंशिएशन 1 बाय log x, फिर log x का 1 बाय x हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट मार दिया वहाँ पे, फिर प्लस log x जैसा का वैसा x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करके हो गया, अब u की वैल्यू पुट करेंगे, तो u क्या था, log x उसका पावर x था, तो u की जगह log x उसका पावर x, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ये जो न्यूमरेटर वाला x और डिनोमिनेटर वाला x कट जाएगा, तो 1 बाय log x बचेगा और यहाँ log x जैसा का वैसा रहेगा प्लस में। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब डी वी बाई डी एक्स निकालना है, तो v इक्वल टू पकड़ेंगे, तो v इक्वल टू क्या था आपका, cos x उसका पावर cot x था, तो v इक्वल टू cos x उसका पावर cot x लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो टेक लॉग बोथ साइड लेना पड़ेगा, तो टेक लॉग बोथ साइड वी गेट, तो ये हो जाएगा log v, और इसमें log जब लगेगा तो पावर वाली चीज़ आगे आ जाएगी, तो cot x आगे आ जाएगा और log cos x बचेगा। फिर डिफरेंशिएट कर दिए, क्योंकि log के बेसिक फार्मूले लगा के होगी, अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो log v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई वी, और v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स। यहाँ प्रोडक्ट रूल लग गया, तो cot x जैसा का वैसा log cos x का डिफरेंशिएशन प्लस log cos x जैसा का वैसा और cot का डिफरेंशिएशन होगा। फिर मुझे डी वी बाई डी एक्स में इंटरेस्ट है, तो वो जगह पर रहेगा, डिवाइड वाला भी इंटू में जाएगा, इंटू के आगे में बहुत बड़ी टर्म इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। तो देखो ये cot x जैसा का वैसा है, log cos का 1 बाय cos होगा, दोबारा cos का डिफरेंशिएशन, फिर log cos x जैसा का वैसा cot का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x होता है। cot का डिफरेंशिएशन याद रखना, tan का sec स्क्वायर x होता है, तो cot का माइनस cos x स्क्वायर x होता है। tan और cot का स्क्वायर में आता है, तो tan का sec स्क्वायर x होता है और cot का माइनस cos x स्क्वायर x होता है। ओके,
अब v जैसा का वैसा रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख दिया, इस कॉट को कॉस बाय साइन में कन्वर्ट किया। तो क्यों कन्वर्ट किया, तो यह कॉस डिनोमिनेटर में था, तो कॉट को कॉस बाय साइन में कन्वर्ट करूंगा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कॉट को कॉस बाय साइन में कन्वर्ट किया, 1 बाय कॉस एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, लॉग माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को आगे लिख दिया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और लॉग कॉस एक्स एज इट इज लिख दिया। अब v की वैल्यू जो है वो क्या था, cos x उसका पावर cot x। देखो v की वैल्यू, देखो v की वैल्यू cos x उसका पावर cot x था, तो v की जगह cos x उसका पावर cot x। ये माइनस क्यों आया, तो ये देखो ब्रैकेट में इस टर्म में भी माइनस है और आगे वाले टर्म में भी माइनस है, तो माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया इसलिए माइनस आया, तो माइनस cos x उसका पावर cot x। यहाँ cos से cos कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हुआ, जस्ट बचा 1 क्योंकि माइनस तो कॉमन निकल चुका है। और मतलब यहाँ cos से cos कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हुआ, जस्ट 1 बचेगा, और ये माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फिर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये वाली लॉग एक्स का पावर एक्स 1 बाय लॉग एक्स, लॉग एक्स। देखो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है, देखो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है, और ये जो आगे वाली जो वैल्यू है ये डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है। निगेटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, तो कॉस एक्स उसका पावर कॉट एक्स, ब्रैकेट में 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बनाना है, ट्राई यूर सेल्फ, आपको खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक्स ई का पावर एक्स, तो ये भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, इसको यू कंसिडर करना। लॉग एक्स उसका पावर साइन एक्स है तो इसको वी कंसिडर करना। फिर यू और वी को सॉल्व करना, डी यू बाई डी एक्स निकालना, डी यू बाई डी एक्स निकालना, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आपसे आंसर नहीं बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर मुझसे 4th क्वेश्चन नहीं बना है, ये इसका भी वीडियो आप अपलोड करो, तो मैं जरूर उसका भी वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 4th नहीं बनता, या फिर मुझे ईमेल करना, मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरे ईमेल पे मुझे ये क्वेश्चन नहीं बना करके बताना, मैं आपके ईमेल पे मैं रिसेंड कर दूंगा उसको बना के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको ट्राई करना है खुद से। क्या बोल रहा है कि ई का पावर 10x, तो ई का पावर 10x है तो ई कांस्टेंट उसका पावर 10x, तो ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है, इसको यू कंसीडर करोगे लेकिन लॉग लगाने की जरूरत नहीं है। ई का पावर 10x का डिफरेंशिएशन ई का पावर 10x ही होगा, फिर 10x का डिफरेंशिएशन करना है तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इस तरह से आपको ये बनाना है, ठीक है। और log x उसका पावर 10x है तो log x एक फंक्शन है, 10x उसका ऊपर एक फंक्शन है, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो इसको log से बनाना पड़ेगा। तो v इक्वल टू लॉग एक्स उसका पावर 10x करोगे तो टेक अ log बोथ साइड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी आपको खुद से ट्राई करना है, ये उसका आंसर दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है, 3 की तरह है। साइन एक्स उसका पावर 10x, ये भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, कॉस एक्स उसका पावर कॉट एक्स, ये भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। तो इसको भी ट्राई करो, आपसे बन जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा टफ है। क्यों टफ है, क्योंकि इसमें 10x उसका पावर x है, यहाँ पे भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, x का पावर x उसका पावर 10, ये भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाला क्वेश्चन है, x का पावर 10 उसका पावर x, ये भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में 3 टर्म्स इन्वॉल्व है और तीनों टर्म में फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, इसलिए इसको 10 के पावर x उसके पावर x को u कंसिडर करेंगे, x का पावर x उसके पावर 10 को v कंसिडर करेंगे, और x का पावर 10 उसके पावर x को हम w कंसिडर करेंगे। तो u v w ये y इक्वल टू u प्लस v प्लस w हो जाएगा। तो u v और w ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है x के, तो y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, u का du बाई डी एक्स, v का dv बाई डी एक्स और w का dw बाई डी एक्स हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे, तो du बाई डी एक्स निकालने के लिए हम u को कंसिडर करेंगे, तो u यानी क्या था, u इक्वल टू 10 का पावर x उसका पावर x है, तो टेक का लॉग बोथ साइड तो लगाना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो ये log u हो जाएगा, log 10 का पावर x उसका पावर x है, तो पावर में x का पावर x है तो x का पावर x आगे आ जाएगा, log 10 हो जाएगा, x का पावर x दोबारा फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो अगेन टेक का लॉग बोथ साइड लगाना पड़ेगा, तो log u हो जाएगा, इसमें log x का पावर x को भी जाएगा, log 10 को भी जाएगा, फिर log u एज इट इज होगा, इसमें x जो पावर वाला जो x है वो आगे आ जाएगा, इंटू में log x जैसा का वैसा रहेगा, ये log 10 भी जैसा का वैसा रहेगा। अब log के बेसिक फार्मूला लगा के हो गया, अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो वी गेट, तो log u का डिफरेंशिएशन 1 बाय log u होगा, दोबारा log u का डिफरेंशिएशन होगा, इसमें x log x में प्रोडक्ट टू लगेगा तो x जैसा का वैसा log x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस में log x जैसा का वैसा x का डिफरेंशिएशन, और log 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। फिर 1 बाय log u जैसा का वैसा log u का डिफरेंशिएशन 1 बाय u होगा और u का du बाय dx हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें x जैसा का वैसा log x का 1 बाय x होगा, फिर log x जैसा का वैसा x का 1 हो जाएगा, और उस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अपने को du बाई dx में इंटरेस्ट है तो u और log u ये इंटू में जाएगा, और इंटू के आगे में
टर्म से बहुत बड़ी टर्म है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो एक्स से एक्स कैंसल, 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा। अब u की वैल्यू पुट कर देंगे, तो u यानी क्या था 10 का पावर x उसका पावर x था, तो इस u के जगह 10 का पावर x उसका पावर x लिखेंगे, और log u के जगह भी 10 का पावर x उसका पावर x है, तो x का पावर x पावर में log के आगे में, तो वो आगे आ जाएगा, तो जस्ट log 10 बचेगा, x का पावर x log 10 log u यानी। तो ये शॉर्टकट मारा हो थोड़ा सा, u के जगह 10 का पावर x उसका पावर x है, तो x का पावर x 10 के पावर में है, तो x का पावर x आगे आ जाएगा, log 10 जस्ट बचेगा, और ब्रैकेट में 1 प्लस log x, तो ये आपका du/dx निकल गया। अब v की बात करेंगे, तो v यानी क्या है, x का पावर x उसका पावर 10 है, तो इसमें भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो टेक लॉग बोथ साइड लगाना पड़ेगा, तो ये log v हो जाएगा, log x का पावर 10 होगा, तो x का पावर 10 x के पावर में है, तो x का पावर 10 आगे आ जाएगा, तो x का पावर 10 log x। अब यहाँ दोबारा लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो x का पावर 10 जो है ना, ये x के पावर n से के फार्मूले में इसका डिफरेंशिएशन होता है, ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है, क्योंकि x के ऊपर कांस्टेंट है, ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो log v का 1/v होगा, v का dv/dx हो जाएगा। फिर इसमें प्रोडक्ट लगेगा x का पावर 10 और log x में, तो x का पावर 10 जैसा का वैसा log x का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस log x जैसा का वैसा x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन होगा। फिर अपने को dv/dx में इंटरेस्ट है, तो डिवाइड वाला जो v है वो इंटू में जाएगा, v के आगे में बहुत बड़ी टर्म है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो x का पावर 10 जैसा का वैसा log x का 1/x होगा, फिर प्लस log x जैसा का वैसा x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 10 आगे आएगा, x के पावर में 9 हो जाएगा, मतलब पावर आगे पावर से एक कम, x के पावर n वाला फार्मूला लग गया इसमें। फिर क्या हो जाएगा, log dv/dx जैसा का वैसा, v की वैल्यू देखो, v की वैल्यू x का पावर x उसका पावर 10 है, तो v की जगह x का पावर x उसका पावर 10, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो x का पावर 10 और x न्यूमरेटर में x का पावर 10 है, डिनोमिनेटर में x है, तो x से x का पावर 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो x का पावर 9 बचेगा, जिसमें 10 x का पावर 9 को आगे लिख दिया, log x को पीछे लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, dv/dx इक्वल टू x का पावर x उसका पावर 10। अब इस ब्रैकेट में देखो x का पावर 9 दोनों में है, तो x का पावर 9 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 10 log x बचेगा, तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या होगा, 3rd होगा। अब w देखो, w क्या है, x का पावर 10 उसका पावर x, देखो w क्या है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, w यानी क्या, x का पावर 10 उसका पावर x, देखो w यानी x का पावर 10 उसका पावर x है, तो w के जगह w के dw/dx निकालने के लिए w यानी x का पावर 10 उसका पावर x है, तो टेक लॉग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो log w हो जाएगा, और log x का पावर 10 का पावर x को जाएगा, तो 10 का पावर x के पावर में है, तो 10 का पावर x आगे आ जाएगा और log x हो जाएगा। तो 10 का पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है, तो आपको log लगाने की जरूरत नहीं है, दोबारा डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो log w का 1/w होगा और w का dw/dx होगा, इसमें u इंटू भी लग जाएगा, तो 10 का पावर x जैसा का वैसा log x का डिफरेंशिएशन, फिर log x जैसा का वैसा, फिर 10 के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो dw/dx हमको चाहिए, तो डिवाइड वाला w इंटू में जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10 का पावर x log x का 1/x, log x जैसा का वैसा, और 10 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 का पावर x इंटू log 10, a का पावर x वाला फार्मूला लग गया यहाँ पे, a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a का पावर x इंटू log a, तो 10 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 का पावर x इंटू log 10। अब w की वैल्यू क्या थी, तो w की वैल्यू क्या थी, तो ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, w की वैल्यू देखो, x का पावर 10 उसका पावर x, तो ये बराबर है x का पावर 10 इसका पावर x बराबर है, अब दोनों में 10 का पावर x कॉमन निकल गया, ये भी बराबर है, तो ब्रैकेट में 1/x log x और log 10 बचेगा, तो ये भी बराबर है, इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। इक्वेशन नंबर 4 में फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 हमको क्या मिला, तो इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है ये लास्ट लाइन में, ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू आप ये जो du/dx की जो वैल्यू है, तो चेक करो बोला du/dx की वैल्यू बराबर है क्या, तो du/dx इक्वेशन सेकंड में देखो 10 का पावर x उसका पावर x है, तो यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ 10 का पावर x उसका पावर x, ये x का पावर x बराबर है, यहाँ log 10 होना चाहिए, ये बस इतनी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, और ब्रैकेट में 1 प्लस log x जैसा का वैसा है। फिर ये इक्वेशन 3rd से आया, तो इक्वेशन 3rd भी चेक कर लो, x का पावर x उसका पावर 10 बराबर है, x का पावर 9 वो भी बराबर है, 1 प्लस 10 log x होना चाहिए, तो यहाँ 10 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ 10 होना चाहिए, 10 लिखना है आपको, ठीक है, 10 log x, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है लास्ट की इसमें। फिर प्लस यहाँ x का पावर 10 का पावर x बराबर है, इक्वेशन 4 से 10 का पावर x भी बराबर है, 1/x भी बराबर है, log x भी बराबर है, log 10 भी बराबर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो ये थोड़ा सा टफ है, क्या बोल रहा है कि 10 का पावर tan x का पावर tan x उसका पावर tan x एट x इक्वल टू π/4, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। सबसे पहले लेट y इक्वल टू tan x उसका पावर tan x उसका पावर tan x लिख दे जैसा का वैसा, तो आपको पता है पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, तो tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x हो जाएगा, तो tan x के पावर में tan स्क्वायर x हो जाएगा, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो टेक लॉग बोथ साइड तो लेना पड़ेगा, तो log y को भी चला जाएगा, log tan x उसके पावर tan स्क्वायर x को भी चला जाएगा, ये देखो tan स्क्वायर x को भी चला जाएगा, तो log y हो जाएगा log tan x उसका पावर tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x आगे आ जाएगा, जस्ट log tan x बचेगा।
अब डिफ्रेंशिएट कर लो तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/y और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो tan स्क्वायर जैसा का वैसा log tan x का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस में log tan x जैसा का वैसा tan स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। अब नीचे देखो हमको dy/dx में इंटरेस्ट है तो डिवाइड वाला जो y वो इंटू में जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये tan स्क्वायर एक्स एज इट इज log tan का 1/tan और दोबारा tan का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ log tan x जैसा का वैसा tan स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो पावर का होगा, पहले पावर आगे पावर से 1 का मतलब 2 tan बचेगा और दोबारा डिफ्रेंशिएशन tan का होगा। फिर नीचे में क्या होगा, dy/dx एज इट इज y एज इट इज tan से 1 tan कैंसिल हो गया, देखो ये tan से 1 tan कैंसिल तो 1 tan x बचेगा और tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। फिर ये log tan x जैसा का वैसा 2 tan x जैसा का वैसा tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x वो भी जैसा का वैसा रहेगा। अभी dy/dx एज इट इज y यानी क्या है, तो y यानी आपको पता है tan x उसका पावर tan स्क्वायर x, देखो ये y यानी tan x उसका पावर tan x उसका पावर tan x, ये भी लिख सकते हो या ये भी लिखोगे तो ये फर्क नहीं पड़ता, tan x उसका पावर tan स्क्वायर x, तो tan x उसका पावर tan स्क्वायर x लिख दिया। फिर ये ब्रैकेट में क्या किया है कि यहाँ पे भी सेक और टैन है, यहाँ पे भी सेक और टैन है, तो सेक स्क्वायर टैन एक्स सेक स्क्वायर टैन एक्स कॉमन निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, यहाँ 2 log tan x बचेगा, 2 को आगे log tan x को पीछे। अब हमको dy/dx जो निकालना है एट x इक्वल टू π/4 पे निकालना है, तो एट x इक्वल टू π/4 यानी dy/dx में जहाँ जहाँ x होगा, ये x से तो वहाँ π/4, यहाँ x से तो π/4, यहाँ x से तो π/4, यहाँ x से तो π/4, यहाँ पे x से तो π/4, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने π/4 डाल दिए। फिर dy/dx एट x इक्वल टू π/4 एज इट इज रहेगा, तो tan π/4 की वैल्यू 1, tan स्क्वायर π/4 तो उसका 1 का स्क्वायर होगा, तो sec स्क्वायर π/4 तो sec π/4 की वैल्यू √2 होती है, sec π/4 का मतलब sec 45, sec 45 बोले तो cos 45 का रेसिप्रोकल, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो sec 45 की वैल्यू √2 होगी, तो ये sec 45 की जगह √2, तो sec स्क्वायर 45 है तो √2 का स्क्वायर होगा, tan π/4 1 होगा, ये 1 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, log tan π/4 तो tan π/4 की जगह 1 आ गया। अब आगे सॉल्व करो, 1 का पावर कुछ भी रहे 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, ये 1 होगा, तो ये पूरी इतनी टर्म 2 हो जाएगी और ब्रैकेट में 1 जैसा का वैसा प्लस 2 log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 1 1 इंटू 2 2, तो dy/dx इक्वल टू dy/dx एट x इक्वल टू π/4 पे कितना आ गया, तो 2 आ गया। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या है पूरा डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आपको ये मेरा चैनल सब्सक्राइब और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी आपको कमेंट करना है कि ये वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, आपको बताना है, थोड़ा फीडबैक मुझे बताना है, ताकि अगर कुछ कमियाँ होगी तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, कुछ और अच्छा करने की कोशिश कर सकूँ। और आपको जो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, मतलब मैथमेटिक्स 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स फर्स्ट है, मैथमेटिक्स सेकंड है, वहाँ से प्रॉब्लम सेट बोलो, सॉल्व एग्जाम्पल में बोलो, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि पेज नंबर सर इस पेज नंबर का ये वाला क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन का में मुझे डाउट है, तो मैं उसका आपको जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपको उसको फीडबैक मैं आपको दे सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।